स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करने वाले हैं हमने चैप्टर 2 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपने बचपन से सुना होगा, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है कि आपने एक चीज़ को उठाया तो उस चीज़ में मिला दिया, इट इज सॉल्यूशन। अभी तक आपको इतना पता है, ओके, सपोज करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 2-3 चीज़ें आपकी जो इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली, जो आपको यहाँ समझनी है, वो ये है कि सॉल्यूशन 2 चीज़ से मिलकर बनता है। नंबर 1 सोल्यूट एंड दूसरा क्या है आपका सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो आप कम अमाउंट में लेते हैं एंड सॉल्वेंट वो होता है जो आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ को आप घोल रहे हैं, जिस चीज़ को आप डिजोल्व कर रहे हैं, वो आपका क्या है सॉल्यूट, और जिस चीज़ में डिजोल्व कर रहे हैं वो आपका क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, तो इतने से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात वो होती है कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। होमोजेनियस का क्या मतलब है, होमोजेनियस का मतलब है कि उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर आपको सेम ही दिखाई दे, ठीक है। और आपका हेटेरोजेनियस का क्या मतलब है कि उसकी कंपोजिशन में आपको ये पता चल जाए कि जो आपके कंपोनेंट है उसके, जो आपने डिजोल्व किए हैं उसको सॉल्यूशन को बनाने के लिए, मिक्सचर को बनाने के लिए, वो आपको इजीली जो है विजिबल हो जाए, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपका ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर जो है वो कैसा मिक्सचर है। तो आप ऑयल और वाटर को कभी भी कंप्लीटली मिक्स नहीं कर सकते, वो मिक्स ही नहीं होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको विजिबल हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, वो ऑयल एंड वाटर, ठीक है। अब एक और बात कि यहाँ जो 2 कंपोनेंट से मिलके सॉल्यूशन बनेगा, 2 कंपोनेंट से मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा, आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन, 2 से बाई, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, सॉल्यूशन आपके बहुत तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूशन आपके गैसियस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। लेकिन जनरली हम यहाँ जो बात करने वाले हैं, यहाँ बात करेंगे ओनली अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशंस की। जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उनकी हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आपको क्या है कि आपको एक टेबल यहाँ दी होगी अपनी, देखिए ये एनसीईआरटी में आपको टेबल दी गई है। दिस टेबल शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस, सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट्स, दिस टेबल इज डिराइव्ड। अब इस टेबल में देखिए, इस टेबल में उन्होंने कहा है कि आपका एक बार क्या होता है कि 3 तरह के आपके सॉल्यूशन बनते हैं। एक आपका सॉल्यूशन हो गया गैसियस सॉल्यूशन, एक आपका हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, एक आपका हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपका जो गैसियस सॉल्यूशन है, अपना तेज दिमाग आप प्रयोग करें और बताएं मुझे गैसियस सॉल्यूशन कब बनेगा। जब जिस चीज़ को आप घोल रहे हैं, जिस चीज़ को आप डिसोल्व कर रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में हो, या जिस चीज़ में आप डिसोल्व कर रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में हो। तो आप बोलोगे कि सर जिस चीज़ में डिसोल्व कर रहे हैं वो आपका अगर गैस है तो वो भी गैस में ही, सॉल्यूशन जो आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, गैसियस रहेगा। तो यहाँ उन्होंने टेबल दी है। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में उन्होंने कहा है कि आपके पास क्या है कि सॉल्वेंट है। वो सॉल्वेंट अगर वो तीनों फॉर्म में गैस है तो उसमें आप एक बार सॉलिड डाल रहे हैं, एक बार गैस डाल रहे हैं, एक बार लिक्विड डाल रहे हैं। कैसा सॉल्यूशन बन रहा है, गैसियस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, ठीक है। अगर आप गैसियस का एग्जांपल लेना चाहें तो 2 गैसेस को मिला दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का आप मिक्सर करिए या नाइट्रोजन का मिक्सर करिए। तो इस तरह से क्या होता है, ये एग्जांपल उसमें दिए गए। तो ये बहुत ईजी है, इसको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। चलिए हम अपना मेन पॉइंट पे आते हैं। एंड मेन पॉइंट इज कंसंट्रेशन। मेन पॉइंट क्या है आपकी, कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। देखिए जो अमाउंट, सपोज करिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वो टर्म है जो आपको ये बताती है कि ध्यान से सुनना, इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को निकालने के बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। कंसंट्रेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। वी विल डिस्कस हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम। फर्स्ट इज मोलैरिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी की, मोलैरिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अपनी मोलैलिटी, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। थर्ड हम बात करेंगे अबाउट
mass percentage, and the last one we will discuss over here is mole fraction. So these are some important terms usually used in also higher classes and over there. अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम अबाउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि कंसंट्रेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट आपका सोल्यूट का प्रेजेंट है वो उसका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलैरिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो मोलैरिटी को पहले तो ये जान लें कि मोलैरिटी होता क्या है। तो मोलैरिटी क्या होता है कि सपोज करिए कि मैं आपके पास यहाँ एक बीकर लेके आया और उस बीकर में ध्यान दीजिए, इस बीकर में मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉरी 1 लीटर आपने सॉल्यूशन ले लिया। चलिए अब सॉल्यूशन कैसे बनता है, पहले तो हमने सॉल्वेंट लिया था। सपोज करिए इस सॉल्वेंट में आपने क्या किया है, इस सॉल्वेंट में जो आपने सोल्यूट डाला है, ठीक है, आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो जो आपकी मोलैरिटी है वो ये कहती है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के होते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, मोलैरिटी। दोबारा सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जितने प्रेजेंट होंगे उसी को आप क्या कहते हैं, उसकी मोलैरिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, पहला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अब बहुत सौ की क्वेश्चन आता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत ही इजी तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत इजी तरीका है, आपको 11th में पढ़ा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर एटम एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूल मोलर मास। अब यहाँ गिवन मास और मोलर मास एग्जांपल दे देते हैं आपको, सुनिए जरा, एग्जांपल ले लेते हैं हम। उन्होंने कहा हमें कि आप जो है 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2, इसमें बताइए नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने होंगे, 22 ग्राम ऑफ CO2 में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, गिवन मास इज 22 एंड CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं, C plus 2 into O, C is 12 and it is 16 to the 32, it will comes 44 ग्राम। ग्राम हम कब लगाते हैं, ग्राम जब लगाते हैं जब आपका जो है मोलर मास निकालना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में आप क्या लगाते हैं, U, एटॉमिक मास। चलिए बात करते हैं, अब ये देखिए क्या आ गया, 1/2, डेट मीन 0.5 मोल। 0.5 मोल किसके प्रेजेंट है, CO2 के 22 ग्राम में। चलिए ये बात होगी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द, अब ऐसा कोई अगर है यहाँ पे जिनको मोल्स ही नहीं पता है क्या होता है, इस वीडियो को देखने से पहले तो उनको मोल्स भी बेसिक क्लियर कर देते हैं। मोल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं केले वगैरह लेने, आपने केले लिए, वहाँ पे आपने कहा कि हमें 12 केले दे दीजिए या 1 दर्जन केले दे दीजिए, ठीक है। आप दूध लेने गए, 1 लीटर दूध दे दीजिए। आपने कुछ चीनी वगैरह लेने गए, 1 kg चीनी दे दीजिए। हर एक की यूनिट होती है जिसमें उसको मेज़र किया जाता है। तो इसी तरह जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको मेजर किया जाता है मोल में, ठीक है, उनको मेजर किया जाएगा मोल में। आप ये नहीं कहेंगे कि 1 किलो मीथेन दे दो, 1 मोल मीथेन, ठीक है, 1 मोल 2 मोल, ऐसे आपकी बात होती है जब आप बात करते हैं इन द केमिस्ट्री, तो केमिकल्स की। अब यहाँ 1 मोल की वैल्यू क्या है, अब जैसे 1 डजन कितना होता है, 12। अब वो 1 डजन चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, अब वो कितना होगा, 12 ही होगा। तो 1 मोल में जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। अब वो 1 मोल में एटम्स हो तो भी इतने, 1 मोल में आयंस इतने, मॉलिक्यूल्स इतने, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू एंड इस वैल्यू को आप क्या कहते हैं, इस वैल्यू कहते हैं एवोगैड्रो नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड सबस्क्रिप्ट में A। जब नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए ये बात होगी हमारी बेसिक। तो अब वापस आ जाते हैं अपनी टर्म पे। हम डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या कह रही है, मोलैरिटी कह रही है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होंगे, उसी को आप क्या कहेंगे, आपका मोलैरिटी कहेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सब आप जानते हैं। मोलैरिटी में अगर वॉल्यूम आपकी ml में दी होगी तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, और ठीक है ml में दी होगी तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। छोटी टर्म को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड, और बड़ी टर्म को छोटी में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की कुछ सेम है। अब मोलैरिटी को पहले बता देता हूँ कि मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था। अब यहाँ बात होती है, यहाँ उन्होंने कहा कि 1 kg सोलवेंट क्या लेना है आपको, 1 kg ऑफ सोलवेंट, और 1 kg ऑफ सोलवेंट में हमने नंबर ऑफ सोल्यूट डाल दिए। ठीक है, तो अब उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि 1 kg सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वही आपकी क्या होगी, मोलैरिटी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन weight of solvent, in weight of solvent in kg। 1 kg सोलवेंट में जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के होंगे वही आपकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। ठीक है, वही आपकी क्या होती है, मोलैरिटी। चलिए, तो ये आपको मोलैरिटी के बारे में था, याद रखना है कि यहाँ सोलवेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड हम बात करते हैं अपना मास परसेंटेज। तो जब भी आप मास परसेंटेज की बात करेंगे, आप पहले मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है। देखिए, आपने कभी बचपन में 3rd-4th क्लास में ये देखा होगा कि आपके पास ऐसे कोई फिगर है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसका ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या कर दिया उन्होंने, सेडिड कर दिया। अब आपसे पूछते हैं कि सेडिड का जो आपका फ्रैक्शन है वो बताइए। अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4, और आपके सेडिड कितने हैं, 2, तो 2/4, तो आ गया 1/2 पार्ट जो है उसका सेडिड है, हाफ पार्ट। ठीक है, तो यही फ्रैक्शन है, और इसी तरह को इसको ही अप्लाई करते हैं इन केमिस्ट्री, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब कैसे करना है, आप सपोज करिए आपको एक बीकर है और उस बीकर में हमने 2 टाइप के जो है पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स डाल दिए हैं, A एंड B। तो यहाँ पे A है और सॉरी A है एंड B, A इज देयर, B, A B, तो A और B आर प्रेजेंट हियर। अब यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने कहा इस बीकर में फ्रैक्शन बताइए मुझे A का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं A के एंड B के, इसमें हमने कंबाइनली डाल दिए हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ये आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। इट विल कम्स टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमने अभी पीछे बात की, अभी आपको बताया ना सेडिड पोर्शन में, भाई कितने सेडिड पोर्शन थे, 1, 2, तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं, 4, तो वही आपको करना है, इजी। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n से लिखते हैं। अब ये A के हैं तो इसके सब्सक्रिप्ट में A लिख देंगे, एंड टोटल कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb। तो ये जो है ये आपका मोल फ्रैक्शन किसका आया है, A कंपोनेंट का। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x उसको बोल सकते हैं, ठीक है, x, और यहाँ पर इसके लिख देंगे A हम सब्सक्रिप्ट में, क्योंकि ये क्या है, A की बात कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट B इट विल बी इक्वल्स टू दिस वन, ओके। नाउ द मेन पॉइंट इन दिस which you have to note it, first is कि XA plus XB is always equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट A B 3 होते तो तीनों का सम भी एक ही आता। मोल फ्रैक्शन can't be more than 1, the sum of the mole fraction of all the component in a solution cannot be more than 1। ये बात आपको याद रखनी है। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आपको दोनों का निकालना हो तो आप एक का निकालेंगे और दूसरे का 1 में से माइनस करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए, लास्ट इज हमारा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है बेटा, मास परसेंटेज सेम ऐसा है जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मास ऑफ, आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं, इंग्लिश में कितनी आई, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं टोटल मार्क्स इंटू 100। तो यहाँ भी करना क्या है, यहाँ आपको करना है कि मास परसेंटेज, तो ये आपका होता है W/W, उसको लिख देते हैं।
अब यहाँ क्या होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट इसमें निकालना है अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में मिला दी, ध्यान दीजिए 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में हमने मिला दी, तो आपको क्या है, कैसे लिखना है, आपको लिखना है मास ऑफ कंपोनेंट कितना है 10 ग्राम, ठीक है जी, और मास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। गलती क्या करते हैं बच्चे 90 लिख देते हैं, 90 नहीं 90 प्लस 10, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट का दोनों का मास मिल गया है, तो आप लिखेंगे 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10%, कितना आ गया बेटा 10%। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन इज कि उन्होंने कहा आपका जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जबकि मोलैरिटी की बात करें, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मास टेम्परेचर से मास का कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सम बेसिक टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।